हेलो, नमस्कार। आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन जो एक चैप्टर है, आप लोग पढ़ा होगा क्लास 11th में, जिसको हम लोग बोलते थे यूनिट एंड डायमेंशन। उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जिसको हमने बोला है, क्या नाम है उसका? विमीय सूत्र। तो थोड़ा ध्यान देंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विमीय सूत्र। उसको कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने पढ़ा हुआ है मूल जो राशि होती है ना, मूल राशि, ये टोटल कितनी? 7। हाँ, जो मूल राशि होती है उसी मूल राशि में हम मेनली पढ़ते हैं। जैसे एक पढ़ते हैं क्या? भार, जिसको हम लोग एम से इंडिकेट करते हैं। एक पढ़ते हैं लंबाई, जिसको हम लोग एल से करते हैं। एक पढ़ते हैं हम लोग समय। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब कहिएगा मैं इतना ही क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि होते तो साथ है, लेकिन हमें विमीय सूत्र निकालने के लिए किसी भी राशि का हम लोग मेनली 3 ही का काम है, मात्र 3। किसी का भी निकालेंगे तो सिर्फ इसी तीनों के बेसिस पे निकालेंगे, और इसका निकालने का एक फॉर्मेट होता है। क्या लिखते हैं? एम एल टी, मतलब एम का पावर ए, एल का पावर बी, टी का पावर सी। हमेशा ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। आई, जैसे मैं शुरुआत करता हूँ एक दो क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। पहला हम निकाल रहे हैं दूरी। पहला क्या निकालेंगे? दूरी। दूरी क्या है? एक प्रकार का डिस्टेंस। और आप जानते हैं किसी भी चीज को हम लोग मेजर करते हैं दूरी को, तो हम लोग किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में, इस सब में मेजर करते हैं। कोई भी हो, जैसे क्या बोलते हैं इसमें, मान लेते हैं लंबाई, वो भी एक दूरी ही कहलाएगा। चौड़ाई, वो भी एक दूरी ही कहलाएगा। ऊंचाई, वो भी एक क्या कहलाएगा? दूरी ही कहलाएगा, ठीक है। तो इन सबको हम जब लिखेंगे विमीय सूत्र के माध्यम से, तो कैसे लिखेंगे? एम एल टी, ये जरूर पल लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या लंबाई में या चौड़ाई में या ऊंचाई में कोई मास होता है, भार होता है? नहीं, तो जीरो। लंबाई में होता है तो एल, लंबाई अगर है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो एल है, इसका मतलब पावर 1। टी क्या समय होता है? नहीं, तो क्या होगा? जीरो। अब आइए दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो समय, समय को कैसे लिखते हैं? समय मतलब टाइम। इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने का एक तरीका है, तो उसको भी देख लीजिए कैसे लिखेंगे इसको। तो इसको पहले हम आपको बताए थे कि पहले हमें ऐसे लिख ही लेना है। उसके बाद जो पावर होता है अगर होगा तो पावर पे चढ़ेगा। जैसे मास, भार होता है क्या? नहीं, तो जीरो। लंबाई होता है क्या? नहीं, तो जीरो। टाइम तो होता है ना, तो इसका क्या होगा? 1। इसी प्रकार से हम लोग किसका लिखेंगे? अब लिखेंगे भार का। किसका? भार। तो भार मतलब मास। और एक और बात आप जानते होंगे, मास में और वेट में डिफरेंस होता है। ये मत कहिएगा कि भार और वजन दोनों सेम है। वजन भी अलग होता है। वजन को बोलते हैं क्या? वेट। मतलब ये हुआ कि जो भार है, भार हमारा चेंज नहीं होता, अनचेंजेबल है, मतलब अनचेंजेबल है। लेकिन वेट क्या है? चेंजेबल है। और वेट किस पे डिपेंड करता है? हमारे फोर्स पे डिपेंड करता है। मतलब इसका फॉर्मूला होता है एम इंटू ए या जी। इसको क्या बोलते हैं? एम। ध्यान रहे सब चीज को। तो हम अब सिंपल सा चीज है, तो भार का निकालेंगे तो भार का क्या लिखेंगे? आपको अभी बताया मैंने, पहले लिख लेंगे। क्या लिखना है? पहले इस फॉर्मेट को लिख देना है। अब इसके पावर पे जो चीज होगा उसका पावर चढ़ेगा। मास में मास तो होता ही है, तो 1। लंबाई होता है क्या? नहीं। टाइम होता है क्या? नहीं, तो जीरो। अब आज ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वजन लिखे हैं तो वजन कहीं आ जाइए। तो इसमें क्या क्या होता है? एम होगा और ए होगा। ए क्या है? हमारा एक्सेलरेशन है, त्वरण है। तो पहले, उससे पहले हम लोग एक और चीज के बारे में डिस्कस कर लें, वेग। आइए, किसके बारे में? तो वेग के बारे में। वेग बोले तो वेलोसिटी या स्पीड। क्या? क्या मतलब? स्पीड। आपको पता होगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा, सदिश राशि, अदिश राशि। तो स्पीड क्या है? एक स्पीड क्या है जी? अदिश है, पढ़े हैं आप लोग सब कोई। वेलोसिटी क्या है? सदिश है, ठीक। आइए इसका निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? आपने फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला क्या होता है वेग या स्पीड का? तो पढ़ा है आपने, डिस्टेंस बाई टाइम, तो मतलब डी बाई टी। तो डी बाई टी का क्या लिखेंगे? अभी आपको ऊपर बताया था, पहले इस फॉर्मेट में लिख दीजिए। आप फॉर्मेट में लिखने के बाद क्या करेंगे? मास नहीं होता है तो जीरो, लंबाई होता है हाँ, टाइम कैसा था? माइनस। ठीक इसी प्रकार हम लोग आगे की राशियां भी
करते जाएंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही।